नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं हमारी न्यूज़ लाइव चैनल से सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ आज का। असम फ्लड क्राइसिस, 4.45 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी प्रभावित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम से राहत की खबर भी है और चिंता की भी। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ASDMA के मुताबिक फ्लड की स्थिति में पहले के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब भी 4.45 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार मानसून की तेज़ बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने असम के कई इलाकों को पानी में डुबो दिया था। अब पानी कुछ जगहों से उतरना शुरू हुआ है, लेकिन हज़ारों परिवार अभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। सरकारी टीम लगातार रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम कर रही है। ASDMA के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित डिस्ट्रिक्ट चराइदेव, शिवसागर, जोरहट, गोलाघाट, नगांव और कामरूप मेट्रोपॉलिटन है। इन इलाकों में कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। चराइदेव सबसे अधिक प्रभावित डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, जहां सबसे ज़्यादा लोग फ्लड से प्रभावित हैं। इस साल असम फ्लड में 68 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटों में किसी नई मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जो एक राहत की बात है। फिर भी प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि कुछ नदियां अभी भी डेंजर लेवल के आसपास या उसके ऊपर बह रही है। सबसे अधिक चिंता धनसिरी साउथ रिवर को लेकर है, जो गोलाघाट के नुमालीगढ़ के पास अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। जलस्तर पर लगातार नज़र रखी जा रही है और निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। रिलीफ ऑपरेशन तेज़ी से चल रही है। 90 रिलीफ कैंप में लगभग 28,700 से अधिक लोग रह रही है। इसके अलावा 94 रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के माध्यम से राशन, पीने का पानी, दवाएं और अन्य ज़रूरी सामान बांटा जा रहा है। NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीम 67 बोट के साथ रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन में लगी हुई है। फ्लड का सबसे बड़ा असर खेती पर भी पड़ा है। 37,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसल अभी भी पानी में डूबी हुई है। हज़ारों फसलों का भी नुकसान हुआ है और कई सड़कें, पुल और घर खराब हो गए हैं। इस वजह के कई गांव में आम जिंदगी अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। इस बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। ऊपर असम के कई इलाकों में बिजली और कनेक्टिविटी धीरे धीरे बहाल की जा रही है। रिपेयर टीम्स लगातार काम कर रही है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी बुनियादी सुविधाएं वापस मिल सके। केंद्रीय टीम ने भी फ्लड प्रभावित इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी असम के लिए पूरे केंद्रीय मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल स्थिति पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने और सिर्फ आधिकारिक एडवाइजरीज का पालन करने की सलाह दी है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षित और सामान्य जीवन की तरफ लौटाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं। आज की दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नीट प्रोटेस्ट से जुड़ी है। कई दिनों से चल रहे स्टूडेंट्स के आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले हुई नीट प्रोटेस्ट से जुड़े FIRs, क्रिमिनल कंप्लेन और शो कॉज नोटिस को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रोटेस्ट के संबंध में गिरफ्तार या डिटेन किए गए लोगों को रिहा करने का भी फैसला लिया गया है। यह फैसला उस समय आया है जब पिछले कुछ दिनों से बिहार और देश के अन्य हिस्सों में नीट UG परीक्षा में कथित
अनियमितताओं को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि एग्ज़ाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कई जगहों पर मार्च और धरने आयोजित किए गए थे। बिहार होम डिपार्टमेंट के आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी पुनिटिव या रिटेलिएटरी लीगल एक्शन नहीं लेगी अगर उनका मामला निर्धारित कट ऑफ समय से पहले का है। सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में भी इन घटनाओं के संबंध में सीधी या अपराधिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस के पहले जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार बंद और प्रोटेस्ट के दौरान 694 लोगों को डिटेन किया गया था, जिनमें से कई लोगों को बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया था। अब सरकार के नए फैसले के बाद इन मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ है। असम सरकार ने भी इस तरह के प्रोटेस्ट से जुड़े केसेस वापस लेने और आगे कोई नई एडवर्स लीगल एक्शन न करने की घोषणा की है। इससे संकेत मिलता है कि कुछ राज्य सरकारी प्रोटेस्ट के बाद संबंध और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हालांकि प्रोटेस्ट का नेतृत्व करने वाले कुछ स्टूडेंट ग्रुप और संगठनों ने कहा है कि उनकी अन्य मांगें अभी भी बाकी है। उनका कहना है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार और पूरी ट्रांसपेरेंसी को लेकर बातचीत जारी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया और रिफॉर्म्स पर उचित तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल बिहार सरकार के इस फैसले को नीट प्रोटेस्ट से जुड़े सबसे बड़ा डेवलपमेंट में से एक माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सबकी नज़र इस बात पर होगी कि एफआईआर विड्रॉवल और डिटेनेस की रिलीज की प्रक्रिया कितनी तेज़ी से पूरी होते हैं और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। स्टूडेंट लीडर्स की बातचीत के बाद बड़ा अपडेट। देश भर में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट और उसके बाद सेंटर और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के बीच हुई बातचीत से जुड़ी है। कई हफ्तों तक चले आंदोलन के बाद अब सरकार और प्रोटेस्ट लीडर के बीच संबंध का दौर तेज हो गया है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य एग्जाम सिस्टम में सुधार और प्रोटेस्ट से जुड़े कानूनी मुद्दों का समाधान निकालना है। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात तक हुई मीटिंग के बाद केंद्रीय सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि उन्हें लिखित रूप में भरोसा दिलाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से जुड़े मामलों पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी और एग्जाम रिफॉर्म्स पर भी तेज़ी से काम होगा। हालांकि इस आश्वासनों का पूरी तरह लागू करना अभी बाकी है। इस आंदोलन की शुरुआत नीट पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज़ के आरोपों के बाद हुई थी। धीरे धीरे ये मुद्दा सिर्फ एक एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी, रिक्रूटमेंट, सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के अधिकारों से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस दौरान देश के कई शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुई। सरकार ने पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल भी पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून में पेपर लीक और एग्जाम फ्रॉड में शामिल लोगों के लिए सख्त सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एग्जाम रिफॉर्म के लिए नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम को और सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाने के सुझाव देगी। इस बीच कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप ने दावा किया है कि कुछ राज्यों में प्रोटेस्ट से जुड़े नई अरेस्ट हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पहले हुई आश्वासनों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ तो फिर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेस्ट शुरू किया जा सकता है। सरकार की तरफ से इस मामले में संबंध जारी रखने की बात कही गई है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस पूरे आंदोलन ने भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम पर बड़े स्तर की चर्चा शुरू कर दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि प्रपोज रिफॉर्म कब तक लागू होते हैं और क्या इनसे भविष्य में पेपर लीक जैसे मामले रोके जा सकेंगे। फिलहाल सेंटर और स्टूडेंट लीडर्स के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट की चर्चा, टास्क फोर्स की सिफारिशों और राज्य सरकारों के फैसलों पर देश भर के स्टूडेंट्स की नज़र बनी रहेगी। चलिए अब सुनते हैं आज की सबसे खुशी वाली खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत का शानदार प्रदर्शन। मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल। दिल्ली में इंडिया की बड़ी छलांग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का दिन टीम इंडिया के लिए बहुत खास रहा क्योंकि कई इवेंट में इंडिया एथलीट्स ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस परफॉर्मेंस के बाद भारत की मेडल टैली में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला। सबसे ज़्यादा चर्चा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को लेकर रही। वुमेन वेट लिफ्टिंग मेन इवेंट में मीराबाई ने अपने अनुभव और शानदार टेक्निक का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। कंपटीशन के दौरान उन्होंने क्लीन और जर्क और स्नैच दोनों राउंड में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। मेडल जीतने के बाद पूरे स्टेडियम में भारत का तिरंगा लहराया गया और राष्ट्रगान बजाया गया। मीराबाई चानू ने मेडल जीतने के बाद कहा कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत की है। उन्होंने अपने कोचेस, सपोर्ट स्टाफ एंड फैंस का धन्यवाद किया और कहा कि उनका अगला लक्ष्य इंटरनेशनल लेवल पर और भी बेहतर प्रदर्शन करना है। स्पोर्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी ये जीत भारत के युवा वेट लिफ्टर्स के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वेट लिफ्टिंग के अलावा भी भारत के लिए अच्छी खबर आई है। एथलेटिक और पैरा स्पोर्ट्स में भी इंडिया प्लेयर ने शानदार प्रदर्शन किया। अजया बाबू ने पैरा एथलेटिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की गौरव बढ़ाया, जबकि शर्मिला धनखड़ ने वुमेन पैराशूट पर इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इन उपलब्धियों ने भारत की मेडल टैली में मजबूत हुई। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने इंडियन कॉन्टिजेंट की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार एथलीट की तैयारी बहुत मजबूत रही है। मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स साइंस और फिटनेस सपोर्ट का सीधा असर एथलीट के परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। कोचेस का कहना है कि आने वाले इवेंट में भी भारत के पास कई और मेडल जीतने का मौका है। देश भर में स्पोर्ट्स फैंस ने सोशल मीडिया पर इंडिया एथलीट को बधाई दी। मणिपुर, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में एथलीट के घर और ट्रेनिंग सेंटर पर खुशी का माहौल देखने को मिला। कई जगहों पर लोगों ने मिठाई बांटी। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पब्लिक एग्जामिनेशन से जुड़ी कानून और एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर गर्मजोशी से चर्चा हुई। नेट पेपर लीक और अन्य एग्जाम इरेगुलरिटीज के बाद सरकार ने एग्जामिनेशन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कई नए कदमों पर जोर दिया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सरकार ने कहा कि देश भर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को और प्रभावित बनाने के लिए नई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक और ऑर्गेनाइज चीटिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। विरोधी दलों ने संसद में सवाल उठाया कि सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है। उनका कहना था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य एग्जामिनेशन एजेंसीज में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्निकल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना होगा। अपोजिशन ने एग्जाम सेंटर की मॉनिटरिंग, डिजिटल सर्विलांस और क्वेश्चन पेपर हैंडलिंग सिस्टम में सुधार की मांग की है।
फिलहाल मानसून सेशन जारी है और आने वाले दिनों में भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म, इकोनॉमी, फ्लड रिलीफ और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। देश भर के स्टूडेंट्स और आम नागरिकों की नज़र पार्लियामेंट के अगले फैसलों पर बनी हुई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।